जय हिंद। चलिए संख्या पत्ती के आगे के जो होगा टॉपिक उसको देख लेते हैं। संख्या पत्ती में ही देखिए, इसमें एक घातांक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। आप कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे तो उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जानते वो देख लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ए के पावर एक्स गुना ए के पावर वाई। जब बेस समान रहेगा और पावर जो डिफरेंट रहेगा, तो बेस समान रहने पर पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे गुना में रहने पर। अगर बेस समान है और पावर अलग अलग है और भागा है बीच में, तो इसको बटा में लिख सकते हैं कि पावर एक्स बटा में ए के पावर वाई। और जब भागा रहेगा तो इसको पावर को माइनस कर देंगे, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अगर इस तरह से अगर कोष्ट में दिया रहेगा तो यहाँ पर देखिए गुना हो जाएगा, ए के पावर एक्स के पावर होल पावर क्या है, वाई है, तो क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स वाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और यहाँ पर हमने लिखा है चौथा नंबर में ए के पावर 0 बराबर 1। तो यहाँ पर ए के मतलब ए क्या है, अचर राशि है, यहाँ पर कुछ भी संख्या हो सकता है। अगर हम लिख दें यहाँ पर 455 के पावर 0, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये किसी भी पावर रहेगा 0 तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और आगे है देखिए, ये है ए के पावर m गुना बी के पावर m। बेस अब डिफरेंट हो गया। यहाँ पर हमने क्या देखा था, बेस समान था और पावर अलग अलग था, तब जोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तब क्या करेंगे, तो इसमें रहेगा ए के पावर m गुना बी के पावर m बराबर हो जाएगा ए बी के होल पावर m। दोनों के पावर को एक जगह समेट कर रख देना है। उसके बाद देखिए, अगर वही पावर जो है भागा में रहे गुना में रहेगा, तो इस तरह से कोष्ट पर पूरे के पावर चल जाएगा। तो भागा है तो इसको भी पूरे को भाग में दे दीजिए, ए बटा में बी, ए के पावर m है, बी के बटा में बी के पावर m है, तो क्या लिखेंगे, ए बटा में बी के होल पावर क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। इतना को इस पूरे को इतना लिख सकते हैं और इस पूरे को इतना लिख सकते हैं, इधर भी। बराबर का मतलब क्या होता है, जितना इधर है उतना ही इधर है लिखा हुआ। तो इस तरह के फॉर्मूला होता है, ये आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये आपको आगे मैथ बनाने में सहूलियत होगा। चलिए इस पर कुछ आधारित जो है प्रश्न हम देख लेते हैं, ताकि जो हम सीखे हैं उसको बेहतर ढंग से और पुष्टि हो जाए। पहला क्वेश्चन हमारा 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3। तो गुना में अगर बेस समान है तो क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, 3 के पावर क्या हो जाएगा, 2 + 3। और फाइनली 3 के पावर क्या आ जाएगा, 3 के पावर आ जाएगा 5। और 3 के पावर 5 का मतलब, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 3 को 5 बार गुना करना पड़ेगा। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब 3 को इतना 5 बार गुना करके लिख दीजिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 3, 8, 8 तिया 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए 9 9 9 9 में 81 हो जाएगा, 81 गुना 3 कर दीजिए, 3 8 तिया 24, ये आ जाएगा। फाइनली आंसर हमारा ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए गुना करके ये आ गया आंसर। अब दूसरा देखिए, अगर यही चीज़ आपका डिवीजन में रहेगा, भागा में रहेगा, तो क्या करेंगे, तो भागा में रहने पर अभी हमने फार्मूला देखा, यहाँ पर देखिए माइनस करते हैं। गुना में रहेगा तो प्लस करेंगे, भागा में रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो भागा वाला आ गया तो भागा में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 6 के पावर 4 माइनस 3 कर दीजिए, 6 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ये हो गया आंसर। अब देखिए इसमें क्या है, कॉस्ट रहेगा तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 के पावर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब 2 को 6 बार गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखाएगा, 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार गुना में लिख दिए। अब इसको पूरे को गुना करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 8 8 64 हो जाएगा, 64 आ गया। इस तरह से होगा। अब 39 के पावर 0 है, तो किसी भी अंक के पावर 0 रहता है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर, ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 7 के पावर 2 और 2 के पावर 2, इसको कैसे बनाएंगे। अब देखिए पावर जो है सेम है, आधार क्या है, अलग अलग है। पावर जब सेम रहेगा तो क्या करेंगे, 7 गुने 2 और पावर को ऊपर रख देंगे, ऊपर लिख देना है। इसको तोड़ेंगे तो ऐसा भी हो जाएगा, 7 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसको गुना कर लीजिए, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196 आ जाएगा।
अगला देखिए, ये कह रहा 72 के पावर क्यूब भागा 8 के पावर 3। अब इसको कैसे बनाइएगा? इसको बनाने के लिए क्या कीजिए, पहले तो 72 के पावर 3 बटा में 8 के पावर 3 इस तरह से लिख लीजिए। और 9 8 72 होता है, इसके पावर 3 8 के पावर 3। अब 9 के पावर 3 गुने 8 के पावर 3 बटा में 8 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अभी देखिए, इसको इतना लिख सकते हैं तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसमें अंदर में किए थे, इसको अंदर से बाहर निकाल दिए। अब ये कट जाएगा और 9 के पावर 3 का मतलब हो गया 3 बार 9 को गुना कीजिए, 9 8 72, इतना आ जाएगा आपका आंसर। आगे देखिए, अगला है अगले टाइप का। ये तो आप देख लिए अभी तक, जो है घातांक पर आधारित कुछ फॉर्मूला था, उसी पर आधारित हमने कुछ उदाहरण को देखा। क्योंकि इसका उपयोग हम गणित बनाने में करेंगे, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, इकाई अंक ज्ञात करना इन सभी संख्याओं में। आपको ये बताना है इकाई अंक पर कौन सा संख्या आएगा, यूनिट डिजिट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अगर इसको गुना करेंगे तो इकाई अंक ज्ञात करें। सभी प्रश्नों के इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसको गुना करने पर, पूरा को गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा? इकाई मतलब समझ पा रहे होंगे, जैसे इसी में 2 अंक है तो कहाँ से इकाई गिनेंगे? इकाई और दहाई, इस तरह से हो जाएगा। तो बायां से दायां की तरफ जाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, इस तरह से जानते हैं। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा इकाई पर? तो पूरे को गुना करेंगे तो उतना लेट हो जाएगा। तो देखिए, सभी अंकों के इकाई स्थान को उठा लीजिए और उसको गुना करते जाइए और दहाई को छोड़ देना है और इकाई को ले लेना है। जिसे गुना करते हैं, 1 को 2 से गुना करिए तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब ये 2 को उठा के अब 6 से गुना कर देना इसके इकाई से, तो 12 आ जाएगा। 12 में भी हमको 2 उठाना है। अब दहाई के अंक को छोड़ देना है, 2 उठाएंगे, 2 को गुना कर देंगे 8 से, 8 दूनी 16। इसमें भी क्या उठाएंगे? 6 को उठाएंगे। तो फाइनली आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 6 राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमको गुना में निकालना। अब बताइए, अगर इस तरह से जोड़ में दिया रहेगा तब क्या करेंगे? तो केवल पूरे को नहीं जोड़ेंगे, केवल इकाई अंक को जोड़ेंगे। 3 + 8 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 में से क्या उठाएंगे? 1 को उठाएंगे। अब 1 + 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये 7 इकाई अंक पर है, तो 7 को उठाकर फिर 4 से गुना जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 7 4 11। अब फिर से 1 लेना है, क्योंकि दहाई का अंक छोड़कर इकाई अंक को लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 3 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 4। हम इधर से चले हैं, आप इधर से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसमें घटाव दिया, इतना को इतना से घटाने पर इकाई अंक क्या आएगा ये बताना है। तो हम केवल इकाई अंक को देखेंगे। अब देखिए, इकाई इसमें कैसे गिनते हैं? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। इसमें क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो इसमें इकाई अंक क्या है? 3 है। इसमें इकाई अंक 6। तो 12 में से छोटा होगा, तो 12 ये संख्या है, छोटा ये संख्या है, तो 6 में से 3 जाएगा, 3। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि देखिए इकाई अंक निकाले कैसे जाते हैं। इस पर आधारित और स्टैंडर्ड हम प्रश्न सॉल्व करेंगे, ये आपका बेसिक है। तो देखिए आगे का प्रश्न जो है इस तरह का प्रश्न है। एक और प्रश्न, चौथा प्रश्न कर रहा है, इसको गुना करने पर इकाई अंक क्या आएगा? तो इसका गुना कर दीजिए, इकाई को लेना है। तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2 आएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे 6 आएगा, 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24, और 24 में से इकाई अंक उठाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 5 में कि इतना बड़ा बड़ा अंक डिजिट दिया गया है, इस सब को गुना करने के बाद इकाई अंक क्या आएगा? आपका ऑप्शन नीचे दिया गया है, ऑप्शन में आपको सही अंक बताना है क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? इकाई अंक को लेंगे और उसको गुना करेंगे। हमें कितना बड़ा संख्या उससे कोई मतलब नहीं है। तो 7 को गुना करेंगे 3 से, तो 7 को 3 से गुना कीजिए तो कितना आएगा? 21 आएगा। 21 में से क्या उठाएंगे? 1 उठाएंगे, 1 को गुना कर देंगे 6 से, तो 6 कम 6 हो जाएगा। तो 6 को उठाकर फिर से गुना कर देंगे 2 से, 6 दूनी 12। यहाँ पर इकाई अंक क्या आ गया? 2 आ गया। तो फाइनली आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। ये तो हो गया इकाई अंक गुना में, जोड़ में, घटाव में बड़ा डिजिट कैसे रहेगा, ये आप अब निकाल पाइएगा। अब देखते हैं कुछ कंसेप्ट के बारे में। ये तो बेसिक कंसेप्ट था, अभी तक देख रहे थे, मगर इस तरह के प्रश्न
कम ही रहते हैं, ज़्यादा कंसेप्ट पर रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए पहला कंसेप्ट है, एक के 1 के पावर एनी पावर, कुछ भी 1 के पावर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर 1 ही आने वाला है। जैसे 1 के पावर अगर हम 1 के पावर 50 लिखें तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पर 500 भी कर देंगे तब पर भी 1 आ जाएगा, 5000 भी कर देंगे तब पर भी 1 ही देने वाला है, तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। अब देखिए 0 के पावर कुछ भी रखिएगा तो वैसे ही 0 ही देने वाला है। 0 के पावर यहाँ लिखे एनी पावर, मतलब 0 के कुछ भी लिखिए, 500, 5000, 10,000, 20,000, तो 0 ही देगा आपको। और 1 के बाद 2 आता है और 3 आता है, तो इसको अभी हम बाद में देखेंगे, पहले इधर हम समझ लेते हैं। इसी को समझने पर ये हमारा कंसेप्ट कुछ तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब 4 के पावर देखते हैं। 4 के पावर लिखे हैं ओड नंबर और 4 के पावर लिखे हैं इवन नंबर। ओड मतलब होता है विषम संख्या और इवन मतलब होता है सम संख्या। और सम संख्या मतलब क्या होगा, सम मतलब होता है जो 2 से कटे, अब विषम मतलब जो 2 से नहीं कटे। इसी तरह का कंसेप्ट होता है सम और विषम का। तो देखिए कह रहा है कि 4 के पावर अगर ओड नंबर रहेगा, अगर विषम संख्या रह गया जो 2 से नहीं कटने वाला, तब क्या होगा। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिए 4 के पावर अगर हम 3 लिखते हैं तो ये 2 से तो नहीं कटेगा, पावर 3, तो 4 को 3 बार गुना कीजिए तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 आ गया। आकार है 4 के पावर इवन नंबर रखना है, तो सम संख्या रखते हैं 2, 4 गुना 4 क्या आ जाएगा 16। और आगे रख सकते हैं, ये तो छोटी संख्या रखे, 4 के पावर रख दीजिए। अगर विषम रखना है तो आपको रख दीजिए यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 रख दीजिए। तो 5 बार इसको गुना करके देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा आपका 5 बार में गुना कीजिए इस तरह से, 1 2 3 4 5, 4 चौके 16, आज 16 हो जाएगा, 16 चौके 64, 64 गुने 16 कर लीजिएगा तो टोटल आपका आ जाएगा 1024 आ जाएगा, 1024। अगर हम यहाँ पर देखिए 1024 आ गया। अगर हम यहाँ पर 3 बार गुना किए, 2 बार गुना किए, एक बार विषम रखें, यहाँ पर सम रखें, फिर विषम रखें, फिर सम रखते हैं, सम में इस बार 4 के पावर 4 रख लीजिए तो क्या होगा, 4 बार गुना कीजिए तो क्या आता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके कितना हो जाएगा 64 गुना 4 कर लीजिए तो 4 चौके 16, 6 हाथ में 1, 6 चौके 24, 1 25, 256 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसलिए गुना कर रहे हैं, यहाँ ऑब्जर्व या ये करना आपको। तो अगर विषम संख्या दे रहे हैं तो इकाई अंक पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। विषम संख्या पर 4, सम संख्या दे रहे हैं 4 के पावर सम संख्या तो 6 आ रहा है। देखिए यहाँ पर सम है, यहाँ पर भी सम है, तो यहाँ पर भी लास्ट में क्या आ गया 6 आ गया। यहाँ पर भी सम है तो 6 आ गया। विषम रखेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और यहाँ पर भी विषम रखे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर अब हमारा कंसेप्ट यहाँ पर आप देख लिए पूरा जो हम प्रूफ कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारा जो कंसर्न था बनाने का ये आपको पता चलेगा। अगर यहाँ पर विषम संख्या रहेगा तो क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, फाइनली इकाई अंक पर 4 आएगा। ये हमको देखना, इकाई अंक पर 4 आएगा। अगर विषम रहेगा तो 4, सम रहेगा तो क्या आएगा, देखिए सम रहेगा तो 6 लिखे हैं तो 6 लिख देते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है, कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा, इसका मैथ बनाने में उपयोग होगा। तो अब तो ये हो गया। अब 5 को जब रखेंगे, 5 को समझ लीजिए, यहाँ पर 5 को क्या होगा, 5 को 1 बार गुना कीजिए तब पर भी 5, 5 को 2 बार गुना करिएगा, 5 गुना 5 तब पर भी 25 आएगा, इकाई अंक 5 ही देगा। 5 को 3 बार गुना कीजिए, 5 गुना 5 गुने 5 तब पर भी आपका 125, इकाई अंक 5 ही आ रहा है। 4 बार गुना कर दीजिए तो आपका 125 बचे 625 हो जाएगा। इकाई अंक हमेशा 5 ही देने वाला है, तो इसके इकाई अंक पर 5 ही आएगा। और 6 का क्या होगा, 6 गुना 6 कीजिए तो 36, इकाई अंक 6। इसको फिर से 6 से गुना कर दीजिए, 2 बार किए तो 3 बार कर दीजिए, 3 बार कीजिएगा तो फिर भी तो लास्ट अंक को 36 ही देगा। 6 के 36 से बाकी आगे जो लिख दीजिए, उसके बाद जितना भी कीजिएगा 36 ही आएगा, 36 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकाई अंक हमेशा 6 आएगा, 6 में भी, और 6 और 5 में इकाई अंक सेम ही रहेगा।
एनी पावर कुछ भी पावर दे दीजिए, इकाई अंक 5 आने वाला है। 6 के पावर एनी पावर दे दीजिए, 6 ही आने वाला है। और 7 के कंडीशन में देख लेते हैं 7 के कंडीशन में कैसा रहेगा। तो देखिए इसके लिए फिर जैसे 4 के लिए बनाए हैं इस तरह से, उसी तरह से इसमें भी हम बना के देख लेते हैं। 7 के पावर 4 ही क्यों लिखे हैं, इसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 देगा। 1 कैसे देगा देखिए, समझिएगा। 7 गुने 7 करते हैं तो 49, 49 सत्य फिर 7 से, तो देखिए यहाँ पर गुना कर लीजिए। 49 गुना 7 करिए तो 63, 6 ये हो जाएगा 28, 34 इस तरह से आ जाएगा। फिर से 7 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 या 21 के एक हाथ में 2 हो जाएगा, 28 2 30 3 21 3 21 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा। तो फाइनली इकाई अंक पर दे क्या रहा है, इकाई अंक पर 1 दे रहा है। 1 जो दे रहा है इसीलिए इकाई अंक 4 का जब जोड़ा लगाएंगे तो इकाई अंक क्या देगा, 1 देगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। इकाई अंक 7 को 7 के पावर 4 का मतलब क्या है, 4 बार लिखिए। और इकाई अंक पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर हमने गुना करके देखा। अब ये तो हो गया कि आप 4 बार गुना कर लिए। अब देखिए 7 को अगर 7 के पावर 2 रहता है तो आप बता दीजिएगा इकाई अंक पर 9 आएगा। 7 के पावर 3 रहेगा तब पर भी गुना करके आप बता लीजिएगा 3 आएगा। ये गुना करके जब अगर हम 7 के पावर 50 लिख दें, यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस की कमी है, स्पेस यहीं पर देख लीजिए थोड़ा सा। 7 के पावर 50 लिख दें तब इसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ये आपका कैसे बनाइएगा, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 7 के पावर 4 के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे यहाँ पर देख लीजिए। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे 1 आ रहा है। 4 बार गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या हो गया, 1। तो 7 के पावर अगर 50 में जो है ना, 50 में 4 से भाग दे दीजिए 50 में, तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 1 पर 0, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा हमारा 2। शेष क्या बचा, 2। ये जो शेष बचा 2, इसका उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे, 7 के पावर 4 और 4 के पावर अगर लिख दें 12, बच्चों के 48 हो गया। या देखिए भाग जिससे भाग दे रहे हैं और भागफल दोनों को गुना इस तरह से बनाएंगे 4 के फॉर्मेट में, कि 4 से इसीलिए भाग दे रहे थे क्योंकि इसका पावर तो हमें पता है 1 होगा। और ये जो शेष बच गया, शेष को लिख देंगे 7 के पावर 2। अब देखिए इतना लिख पा रहे हैं कि नहीं, इसी का हल हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए इतना लिख पा रहे हैं कि नहीं, 12 के 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50। 7 के पावर 50 आ जाएगा। और इस टोटल का वैल्यू क्या होगा, इस टोटल का वैल्यू 4 के पावर 7 के पावर 4 है। 1 इसका इकाई अंक आ जाएगा 1। 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो क्या होगा, 1। इसको कर लीजिए 49, 49 के इकाई अंक क्या है, 9 कर देंगे। फाइनली हमारा आ जाएगा इकाई अंक 9 आ जाएगा। ये आपका इस तरह से आपको बनाना है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि 7 के पावर 1 कैसे हो गया। 7 के पावर 4 के वैल्यू 1, इसका उपयोग इस तरह से आप करके किसी भी आगे हम बनाएंगे भी इस पर आधारित मैथ, तो हम इसको देखेंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब आपने क्या देखा, 0 देख लिया, 1 देख लिया, 4 देख लिया, 5 6 7 तक देख लिए। तो इसमें अभी तक क्या छूट गया हमारा, अभी तक हमारा छूट गया, यहाँ पर देखिए 2 और 3 छूट गया, और आगे 8 9 छूट गया। तो 2 और 3 के लिए क्या है, 2 और 3 के लिए तो 2 के पावर इस तरह से फॉर्म बनाएंगे। 2 के पावर 2, उसके बाद ये 4 हो जाएगा, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद कुछ भी रहेगा तो उसके पावर क्या हो जाएगा, 4 के पावर पर चलाएगा, इस फॉर्म में चलाएगा। इस पर आधारित एग्जाम्पल हम देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये आप पढ़ चुके हैं। 4 के पावर अगर विषम पावर रहेगा तो 4 देगा। 4 के पावर अगर सम पावर रहेगा तो क्या देगा, इकाई अंक पर 6 देगा। इसके इकाई अंक पर 4 देगा। तो 2 के एनी पावर मतलब कुछ भी पावर रहेगा 2 पर, तब हम क्या करेंगे, तो 2 को इस फॉर्म में तोड़ेंगे कि 2 के पावर 2 हो जाए, ऊपर में उसके भाग दे देंगे 2 से, तो आधा हो जाएगा।
और उसके बाद ये 4 के फॉर्म में आ जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 के एनी पावर अगर सम रहेगा तो क्या देंगे 6, अब विषम रहेगा तो 4 दे देंगे। तो ये दे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख लेते हैं, अगर 2 के पावर मान लेते हैं 50 दे दिया, अब इसका मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, 2 के पावर कैसे लिख सकते हैं, 2 से पहले जो पावर है पावर से भाग दे देंगे, 50 में भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 बार में 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 0, 5 दूनी 10, ये तो फाइनली कट गया। आप डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं 2 से, तो इसके पावर क्या लिख सकते हैं, इस तरह से 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 25 दूनी 50 हो जाएगा, 2 के पावर 50 आ जाएगा। और फाइनली हमको ये फ़ायदा हो गया, 2 के पावर 2 का मतलब क्या है 4, 4 के ऊपर क्या है विषम संख्या आ गया, 2 से तो नहीं कटेगा पूर्णतः, तो विषम संख्या का पावर क्या होता है 4, इकाई अंक पर क्या आ जाएगा 4, यही तो हमें निकालना था। तो 2 को 4 के फॉर्म में बदल कर उसका उपयोग कर लेंगे हम इकाई अंक। ये जो है इकाई अंक पर, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सारा कंसेप्ट है। तो ये 2 का हो गया। अब देख लेते हैं 4 का तो देख ही लिए, 3 का देख लेते हैं। 3 का एनी पावर, 3 का एनी पावर निकालने के लिए कुछ भी पावर रहेगा तो उसका वैल्यू इकाई अंक पर क्या होगा, इकाई अंक में क्या आएगा उसको हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 3 के पावर अगर 4 लिख दें तो क्या होगा, 3 को 4 बार लिखिए तो 4 बार लिख दिए। अब गुना कर दीजिए, ये हो गया 9, ये हो गया 9, उस सब के गुना करेंगे तो 81 आ जाएगा। 3 तिया 9, इधर भी 3 तिया 9, और फिर दोनों को गुना कर दीजिए तो क्या 81। इकाई अंक पर क्या आ गया 1 आ गया, इकाई अंक क्या है 1 है, 1 आ गया। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 1, इकाई अंक 1। जैसे हम 7 के पावर 4 का मतलब 1 लिखते हैं ना, उसी तरह 3 के पावर 4 का मतलब भी 1 आ गया। अब जब 4 को जोड़ा मिलेगा 3 का, उसका पावर इकाई अंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, 3 के पावर अगर दे दिया, लिख दिया 356 लिख दिया आपको। अब 3 के पावर 356 का मान निकालना है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो 4 यहाँ तक तो हम देख चुके हैं। ये 3 के पावर 4 जब रहेगा तो इकाई अंक पर 1 देगा, इसको भी उसी तरह से तोड़ लीजिए। 4 से पहले क्या करेंगे, इसमें भागा देंगे, तो 4 से भागा दीजिए, तो 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 चौके 32, 3 पर 36, और ये हो जाएगा 9 चौके 36, पूर्णतः कट गया। 3 के पावर 4 और 4 के पावर क्या लिख सकते हैं, भागफल वाला यही लिखते हैं। ये देखिए भागफल वाला जो भागफल आया उसी को लिखते हैं, यहाँ पर 89 लिखेंगे इस तरह से। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 356 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए भाज बराबर क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल, और जोड़ क्या शेष 0 है, तो इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा 356। अब इसका मान हम जानते हैं, इकाई अंक पर क्या आ जाएगा 1, क्या देने वाला है 1 ही देने वाला। 1 के पावर कुछ भी रखना है तो 1 ही आएगा। इसका इकाई अंक कहेगा, इसका इकाई अंक ज्ञात करना, इस पूरे पावर का इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से हो गया। तो चलिए मेन पेज पर आते हैं। देखिए अब आप समझ पा रहे होंगे, 2 के पावर 2 के एनी पावर कुछ भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 के फॉर्म में बदल कर एनी पावर मतलब क्या हो जाएगा सम विषम के तहत हम लिख लेंगे, यहाँ पर बनाए हैं। और 3 के पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 1, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, जैसे 7 वाला कंडीशन में हम देखें 7 वाला, उसी तरह 3 वाला कंडीशन में भी आ जाएगा। 9 गुने 9 बराबर 81, 81 मतलब इकाई अंक क्या है 1 है, तो ये इकाई अंक का हम लिख रहे हैं केवल, तो ये आपको याद रखना है। तो ये याद तो रहेगा ही। 1 का पावर 1 का मतलब 1, 4 के पावर अगर विषम संख्या है तो 4, और सम रहेगा तो 6, 5 का 5, 6 का 6, 3 और 4, 3 के पावर 4 और 7 के पावर 4 का मतलब 1। ये आपको इतना याद रखना है, इसमें केवल यही याद रखने वाला चीज़ है। 3 और 4 तो आपको 1 रहेगा, 3 के पावर 4 और 7 के पावर 4 का मतलब 1। ये तो सेम ही है। यहाँ पर सम विषम में देख लीजिएगा, भूल भी जाते हैं तो आप गुना करके देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए छोटा अंक ले लीजिएगा, 2 बार गुना करेंगे तो 6, 3 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है।
याद हो गया होगा लगभग आपको ये कंसेप्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर आधारित जो भी प्रश्न बनेगा चलिए उसको देखते हैं थोड़ा सा, तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए 31, 32, 33 इस तरह से 39 तक का इकाई अंक ज्ञात करना। आपका ऑप्शन इस तरह से 4 ऑप्शन दिया है। अगर आप जानते हैं तो सही बना के नीचे कमेंट में दे सकते हैं आंसर। फिलहाल हम बनाते हैं। देखिए 31, 32, 33, 34, 35 लगातार तक 39 तक जाएगा। यहाँ पर अगर 34 गुने 35 कर दें, यहाँ देखिए 5 गुना 2 क्या दे देगा, 5 दूनी 10, 5 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, 10 नहीं आ जाएगा। जब जीरो अंतिम में आ गया इकाई अंक, जीरो को किसी से संख्या से गुना करिए तो अंतिम में जीरो ही देगा, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 2 आ गया, 5 आ गया। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, 5 को 2 से गुना करेंगे तब जीरो देगा। 5 को हम 2 और बढ़ा दीजिए तो 4 से गुना करेंगे तो 20, 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30 और 5 को 8 से गुना करेंगे तो 40। हालांकि 5 को 2 बढ़ा रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पर 2 कम करेंगे तो 0, यहाँ 2 ज़्यादा करेंगे तो 10। तो हालांकि ऐसा एग्जामिनर नहीं देने वाला है कि 0 आपको पहले से लिख के दे देगा। इससे तो साफ पता चल जाएगा आपका इकाई अंक पर क्या होगा। तो मेनली आपको ये 10, 20, 30, 40 मतलब 5 गुने 8, 5 गुने 6, 5 गुने 4, 5 गुने 2, ये 2 के अंतर पर इस तरह से ये वाला आपको इससे काफ़ी क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, 2 निकाला और 5 निकाला। 5 दूनी 10 मतलब इकाई अंक पर 0 आ गया, मतलब सब जगह 0 होने वाला। तो इकाई अंक क्या होगा, 0 हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इससे आगे भी मैथ बन जाएगा आपका। देखिए दूसरा क्वेश्चन करा, ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर करा 82 के पावर 83 का इकाई अंक ज्ञात करना है। इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हमें केवल इकाई अंक से मतलब है, कितना भी संख्या है उससे कोई मतलब नहीं। तो 2 के पावर अब 83 दे दिया, 2 के पावर कितना है 83। अब इसका मान निकालेंगे, तो इसका मान निकालेंगे कैसे, इसको 2 को 4 के फॉर्म में बदलेंगे। तो 2 के पावर 2, अब यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 से भाग दे दीजिए। ये जो पावर लिखे हैं ना इसी से भाग देते हैं, नीचे वाला बेस से नहीं, ऊपर वाला पावर से भाग देंगे इसमें। तो क्या आ जाएगा, भागफल क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बच गया शेष 1, 2 के पावर 1 लिख दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर हम फिर से आपको समझा देते हैं, स्टडी हो रहा है तो इसको बेहतर ढंग से समझ ही लीजिए। 83, 2 से 4 से भाग लगेगा, 8 कट गया, 3 एक बार में 2, ये बच गया शेष 1, शेष बच गया हमारा 1। यहाँ पर देखिए 1 बच गया शेष। इस शेष जो बचता है उसके पावर 2 के पावर जो 1 लिखें, इसी शेष को लिखें। और जो भागफल आया ये भागफल उसके पावर 2 के पावर 2 लिख दिया और उसके पावर 41 लिखें। तो इसीलिए 2 से भाग दे रहे थे। इसको क्यों 2 4 बनाए, क्योंकि हम 4 के पावर सम विषम के तहत जानते हैं। तब क्या हो जाएगा, 4 के पावर हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 के पावर 41 गुने 2 के पावर 1। इसको पुनः गुना कीजिएगा तो यहाँ तक पहुँच जाइएगा, इस वाले फॉर्म में आ जाइएगा, इस वाले फॉर्म में, ये वाले नहीं, ये वाले फॉर्म में आ जाइएगा। तो इसमें 4 के पावर विषम संख्या का मतलब क्या, इकाई अंक पर 4 आएगा और गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा 8। इकाई अंक क्या आ गया 8। राइट आंसर डी 8 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है 73 के पावर 103 और प्लस दे रहा है 104 के पावर 103 का इकाई अंक ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिया है, तो हमें किसी का पावर रहे तो हमें इकाई अंक से मतलब इकाई अंक 3 के पावर क्या है 103 है, तो 3 को 4 के फॉर्म में बदलेंगे, 3 के पावर 4 और 4 से इसमें भाग दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 पर 3 23, कितना बार में 4 बचे हो जाएगा 25 चौके 100, बच गया 3, 3 के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर समझने में अगर दिक्कत है तो आप इस तरह से भी भाग दे सकते हैं। इस 4 पावर वाले 4 को भाग देना है पूरे में 103 में, ये भाग दिए, 4 दूनी 8, 2 पर 3 23, 4 बचे 20, बच गया शेष 3। ये शेष जो 3 बचा इसी को पावर के फॉर्म में यहाँ पर हमने लिखा। ये देखिए, आप इसको गुना करके चेक कर सकते हैं इतना आ रहा है कि नहीं।
देखिए 25 चौके 100, 3 के पावर 100 गुना 3 के पावर 3, तो 103 नहीं हो जाएगा, पूरा जोड़ देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मान हम जानते हैं, 3 के पावर 4 का मान कितना 1, और 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1। इसका मान निकाल लीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का इकाई अंक क्या है 7, फाइनली आ गया 7। अब ये तो इकाई इसका हमको निकला है पूरे का, अब इसका निकालेंगे फिर जोड़ देंगे। तो इसमें भी इकाई अंक पर क्या लेंगे, 4 को ही लेने वाले हैं। 4 प्लस है तो बीच में प्लस दे दिए। इकाई अंक पर सम 4 पर है 103। तो ये है सम है या विषम है, ये हमारा हो गया विषम संख्या। विषम संख्या रहेगा तो इकाई अंक क्या देगा, विषम संख्या पर इकाई अंक 4 देगा। तो 7 + 4 कितना हो जाएगा, ये वाला 7, ये 7 दिया 4 दिया, तो यहाँ पर लिख लीजिए 7 4 11। फाइनली इकाई अंक क्या हो गया, ये देखिए 11 आएगा ना, 11 आएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा 7 4 11, इकाई अंक क्या हो गया 1। राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब देखिए ये वाला आपको बनाना है, 13,687 के पावर 32 54 65 का इकाई अंक ज्ञात करना, ये आपका ऑप्शन है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इतना बड़ा संख्या से घबराना नहीं, इकाई अंक उठा लीजिए। इकाई अंक 7 है, 7 के पावर इतना दिया है 32 54 65, इसका मान निकालना है। तो इसको मान कैसे निकालेंगे, तो इसको भी 4 के फॉर्म में तोड़ेंगे। अब जब 4 लिखेंगे, इसका वैल्यू क्यों लिखते हैं 4, इसका मतलब हमें इसका मान हमें याद है कि 3 के पावर 4 और 7 के पावर 4 दोनों का मान क्या बताए थे 1 बताए थे, तो 1 के फॉर्म में बदल लेंगे। तो इसको पहले भाग दे सकते हैं यहाँ पर इस तरह से 32 54 65। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरह से भी भाग दे लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भी भाग देकर यहाँ पर भागफल लिख दीजिए, और गुना शेषफल जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। तो भाग देते हैं, तो 8 चौके 32, 5 के भाग देंगे तो 1, 1 पर 4 14, 4 तिया 12, 2 पर 6 26, 4 8 4 छके 8 चौके 32 हो जाएगा। ये तो ज़्यादा हो गया, 26 है तो कितना बार में लगेगा, 6 बार में लगाइए। 6 चौके 26 में 6 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 26 24 हो जाएगा। 24 फिर बचेगा 2, 2 पर 5 25, 25 फिर 6 बार में लगेगा तो हो जाएगा 24, 1 बच जाएगा शेष यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आप भाग देकर आराम से देख लीजिए। 8 चौके 32, ये कट गया 5, 1 उतर जाएगा 1, ये हो जाएगा 16, 4 तिया 12, ये देगा 4, ये 4 चौके 16 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पर 32 हो गया, 5 हो गया, 1 आ गया, यहाँ तक का काम हो गया। अब 4 उतरेगा, यहाँ पर 4 उतरेगा, सॉरी 12, 4 तिया 12, यहाँ फाइनली आपका 2 बचेगा। अब उतरेगा 6, ये आपको उतारिए 6 बार में 24, फिर 2, फिर 5 उतरेगा, 5 6 चौके 24, ये 1 देगा। ये जो 1 आया इस 1 को यहाँ पर लिख दिए, और इसका 4 के पावर 7 के पावर 4 का मतलब क्या होगा 1, 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1 गुने 7 बराबर क्या आ जाएगा 7, इकाई अंक क्या आ जाएगा 7। फाइनली आंसर डी आ जाएगा हमारा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए। कह रहा 5वां नंबर में 1 के पावर 25, 2 के पावर 25, 3 के पावर 25 डॉट 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 प्लस तक लगातार लिखा है। 9 के पावर 25 का इकाई अंक ज्ञात करना है। इसका इकाई अंक आपको ज्ञात करके बताना है। तो क्या होगा इसका, देखिए 1 के पावर इसको बना ही लेते हैं, कैसे होगा 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1, 2 के पावर 25 है तो 2 के पावर 25 निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 के पावर 25 है तो इसको 4 के फॉर्म में बदल लेते हैं। 2 के पावर 2 गुने 24 12 लिख देते हैं, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, फिर से लिखते हैं 2 के पावर 2 के पावर 12 गुने 2 के पावर 1 हो जाएगा। देखिए 12 दूनी 24, 1 25 हो जाएगा, 2 के पावर 25 आ जाएगा। अब इस 4 के पावर सम संख्या गुने 2 क्या हो जाएगा, सम संख्या मतलब क्या 6 गुने 2 6 दूनी 12। फाइनली अंक क्या आ गया, इकाई अंक पर 2 आ गया, 2 लिख देते हैं। ये तो हो गया 2 का कहानी, 2 का कहानी हो गया। अब देखिए 3 का कहानी कैसे बनेगा। 3 का पावर 25 है
3 के पावर 25 कैसे लिखिएगा, इसको 4 के फॉर्म में लिखेंगे। 4 से भाग देंगे 25 में तो कितने बार में, 6 बार में, 6 चौके 24, फिर 1 बच जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये तो 1 दे देगा, गुना 3, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 3 के पावर 25 का इकाई अंक क्या आएगा, 3 आएगा। सब का इकाई अंक निकालना, इकाई अंक पूछ रहा है। अब देखिए 4 का प्लस 4 के ऊपर 25 हैगा, इस तरह से रहेगा। 4 के ऊपर 25 है तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या क्या देगा, विषम संख्या हमेशा 4 देता है। और 5 के पावर, यहाँ 5 के पावर 25 रखते हैं, कुछ भी रखेंगे तो 5 ही देगा। फिर आएगा 6 के पावर 25 तो 6 ही देगा। 7 के पावर अगर 25 रख दें, 7 के पावर 25, इसका वैल्यू क्या कैसे निकालिएगा, तो 7 के 4 के फॉर्म में इसको तोड़ देते हैं। ये 6 चौके 24 गुने 7 के पावर 1 देखिए तो 6 चौके 24, 24 से 25 हो जाएगा, 7 के पावर 25 पहुंच जाएंगे। इसका वैल्यू 1 है, गुने 7, कुल मिला के 7 ही देने वाला है, तो 7 लिख लीजिए। अब बचा 8 के पावर, यहाँ पर आपको 8 के पावर 25 इस तरह से मिलेगा। पूरा लिख के भी बना सकते हैं, ये भी 8 ही देगा। कैसे देगा देख लीजिए, यहाँ पर हम बनाते हैं। 8 के पावर 25 को मान निकालना है, इकाई अंक पर क्या आएगा ये देखना हमको। तो 8 को आप 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 1 के होल पावर 25 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं है। अब देखिए 2 के पावर 2 और 25 गुना 2 के पावर 25, ये देखें हैं। अब देखिए ये तो 4 के पावर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 के पावर विषम संख्या तो क्या 4 देगा। और देखिए ये 2 के पावर 25 का इकाई अंक का क्या निकाले हैं, 2, यहाँ पर अभी निकाले हैं ना 2, तो इसी 2 को लिख देते हैं। 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 के पावर 25 का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 8। अब 9 के पावर 25, इसको कैसे निकालेंगे, 9 के पावर 25, यहाँ पर देख लीजिए 9 के पावर 25, 3 गुना 3, 3 तिया 9 हो जाएगा 25। अब देखिए 3 के पावर 25 गुना 3 के पावर 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी इसके निकालें 3 के पावर 25 का इकाई अंक 3, तो यहाँ पर बैठा दीजिए, इसका मान 3 इकाई अंक, इसका भी मान 3, बराबर हो जाएगा 9। फाइनली अंक क्या आ गया 9, यहाँ पर देखिए 9। अगर आप, ये तो हम बना रहे हैं प्रोसेस के तहत, तो इतना हमें समय लग रहा है। अगर आपका अभ्यास हो जाता है बेहतर ढंग से किसके पावर कितना है, तो आप इसको बहुत तेज़ी से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ये सीक्वेंस बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक बन गया। इसका योग अब पूछ रहा है, इसका इकाई अंक पर क्या होगा, तो n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला क्या बताएं, n इंटू n प्लस 1/2 बताएं। n के जगह पर क्या होगा 9, n प्लस 9 प्लस 1 करेंगे 10 बटा में 2, ये हो जाएगा 5, 9 बचे 45, इकाई अंक क्या आ गया 5 आ गया। आंसर क्या हो जाएगा B 5। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन आपका है। देखिए 71 72 73 इस तरह से लगातार आपका दिया गया, यहाँ पर इसको घेर देते हैं हम ऊपर, अब आपको समझ में आएगा। 71 72 73 से लेकर आपको 82 तक इकाई अंकों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें आपको इस तरह के आप बनाए होंगे, 74 आएगा, फिर एक 75 आएगा, 5 गुने 2 मिल गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 गुने 2 क्या हो जाएगा 10। इकाई अंक पर क्या आ रहा है 0, एक बार 0 आ गया तो सारा अंक क्या हो जाएगा 0। राइट आंसर B हो जाएगा। ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। आप एक संख्या पद्धति पर जो महत्वपूर्ण खंड था, यहाँ पर देखिए इस पावर वाले फॉर्मूला पर जो भी प्रश्न बन रहा था, इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन भी बनता है कंपटीशन में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये कंसेप्ट को भी ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।